आज के इस वीडियो में हम दिसंबर मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। हम यहाँ पर 140 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। और लास्ट में क्वेश्चन पूछा है आपसे जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, वीडियो को ध्यान से पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? 6 दिसंबर 2023 को कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? तो वो है 86। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है? तो इसे चलाया जा रहा है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट को। किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया? टेलर स्विफ्ट को नामित किया गया है। आईसीसी ने T20 विश्व कप 2024 का नया लोगो लॉन्च कर दिया। इसका आयोजन कहां पर होगा? T20 विश्व कप 2024 का आयोजन होगा वेस्ट इंडीज और यूएसए में। मरापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट देखने के लिए मिला है और यह किस देश में स्थित है, आपसे पूछा है। तो देखिए, यह इंडोनेशिया में स्थित है मरापी ज्वालामुखी। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? लालदुहोमा ने शपथ ली है, ये मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है? अर्जुन मुंडा को, जो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, उन्हें सौंपा गया है अतिरिक्त प्रभार कृषि मंत्रालय का। अगला सवाल है, आरबीआई ने लगातार 5वीं बार रेपो रेट को कितनी दर पर बरकरार रखा है? तो 6.50% पर बरकरार रखा है, आपको याद रखना है। देखिए, भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की? उस तकनीक का नाम रखा है गजराज सुरक्षा। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कितने सदस्यों के साथ उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन किया? तो 8 सदस्यों के साथ, जिसमें से 4 महिलाएं शामिल हैं। भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 4 दिसंबर को। पहले सर्वेक्षण पोत संध्याग को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इसका निर्माण किया है गार्डन रिज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। अगला सवाल है हमारा, किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियो प्लम्बोनेरी रेसिसिटेशन सीपीआर पर राष्ट्रीय व्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया? सीपीआर पर किसने शुरू किया है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। तेलंगाना राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रवि गुप्ता को नियुक्त किया गया। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कंचन देवी को नियुक्त किया गया। विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिए। IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? आर्मेनिया में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस स्थान पर आई हैं? तो 32 नंबर पर आई हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, ठीक है। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? मोहन यादव ने। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की? देश के पीएम नरेंद्र मोदी। अगला है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? भारत आया है 7th पोजीशन पे। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है विष्णुदेव साय को। अगला सवाल है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? भजन लाल शर्मा को चुना गया। राजस्थान के 2 नए उप मुख्यमंत्री कौन कौन बने? दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। पद्म पानी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? 2024 में जावेद अख्तर को सम्मानित किया जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 23 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? भारत और वियतनाम के बीच में आयोजित किया गया है विनबैक्स 2023 का। चलिए, अगला सवाल है हमारा, वार्षिक
सार अमरतला तौरग्या महोत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? डोनाल्ड टस्क को चुना गया है पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में, है ना। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन। अगला सवाल, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया? किसे नामित किया गया है? निखिल डे को नामित किया गया है। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। अगला सवाल है, हाल ही में जारी ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग में टॉपर है पाकिस्तान का लाहौर। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन है? फातिमा वसीन है। देखिए, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो वो है कैप्टन गीतिका कौल। ध्यान दीजिएगा, आपसे यहाँ पर ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाला पूछा है तो वो है फातिमा वसीम, है ना। और सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी वो है कैप्टन गीतिका कौल। अगला सवाल है, गेंद के लिहाज से T20I में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? सूर्य कुमार यादव। IMF ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? 337 मिलियन। ठीक है, IMF ने इतनी सहायता प्रदान की। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश की NGO को सम्मानित किया गया है? अफगानिस्तान देश के NGO को सम्मानित किया गया अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया? नितिन साहनी को शामिल किया गया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस खिलाड़ी को अगले सीजन के लिए अपना कप्तान बनाया? श्रेयस अय्यर को। अगला है, हाल ही में किस देश में तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया? फ्रांस में किया गया है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली भजनलाल शर्मा ने। देखिए, मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता? रिजुल मैनी ने। किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, भारतीय स्टेट बैंक ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। BCCI ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया? MS धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया गया। PM मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया है? वाराणसी में, याद रखिएगा। IPL टीम मुंबई इंडियंस ने किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया है? हार्दिक पांड्या, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को। इजरायली सरकार ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? रोवेन अजार को नियुक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 18 दिसंबर को। IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं मिचेल स्टार्क, जो KKR ने खरीदा है उन्हें। देखिए, IPL इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं पैट कमिंस, और इसे किस टीम ने खरीदा है इनको? तो इन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी दी? 57। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साइरस, दोनों को। हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इश्यू के जरिए 7,425 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो किसने? HDFC बैंक ने। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? अब्देल फतह अल सीसी ने जीता है तीसरी बार, लगातार तीसरी बार ये मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 20 दिसंबर को। किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? मोहम्मद शमी को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसने जीता? तो याद रखेगा, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो अमृतसर में है, इन्होंने जीता है। इस विश्वविद्यालय ने जीता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। अगला सवाल है,
एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को यात्रा कराने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी बनी है? तो वह बनी है इंडिगो। भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? तो यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक पहल है भूमि राशि पोर्टल। अगला सवाल, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? तो यह मिसाइल तैनात की गई है गल्फ ऑफ अडेन में। राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 दिसंबर को। किसे हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? हार्दिक सिंह को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तमिलनाडु में किया जाएगा। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है अनमोल खरब ने, याद रखिएगा। किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ने ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया? ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है अंगोला ने। दिवंगत न्यायमूर्ति माधव रेड्डी पर विशेष डाक कवर जारी किया जाएगा। वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो महाराष्ट्र राज्य के पूर्व राज्यपाल थे। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस का उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है इस सर्विस का उद्घाटन। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में हाल ही में भारत के महावाणिज्यिक दूतावास खोलने की मंजूरी दी? तो यह ऑकलैंड न्यूजीलैंड में है, जो वहां पर महावाणिज्यिक दूतावास खोलने को मंजूरी दी है। भारत के पहले AICT के रूप में किस शहर को विकसित किया जा रहा है? लखनऊ उत्तर प्रदेश का है, इसको विकसित किया जा रहा है AICT के रूप में। देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना में किस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को शामिल किया गया है? उसका नाम है INS इम्फॉल, इसे शामिल किया गया भारतीय नौसेना में। इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन ने रेलवे स्टेशन अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर अब क्या रखा है? अयोध्या धाम रखा है। किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? असम राज्य में। LIC ने हाल ही में किसे चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? तो S सुंदर कृष्णन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? CS राजन को नियुक्त किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल किस देश के साथ प्रवासन और आवाजाही समझौते को मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ? इटली के साथ। असम में कार्बी युवा महोत्सव 2024 के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन कौन करेंगे? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी है? तो बिहार। ठीक है, बिहार राज्य में बनेगा गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबा पुल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ 445 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य के साथ? उत्तर प्रदेश के साथ हस्ताक्षर हुए हैं। देखिए, मुख्य सचिवों के 3 दिवसीय तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे? PM नरेंद्र मोदी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं विराट कोहली। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कौन है? डेविड वार्नर हैं। विश्व बैंक ने हाल ही में यूक्रेन को कितने डॉलर की सहायता प्रदान की? 1.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की सहायता प्रदान की है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, टेक्नो स्मार्टफोन ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? दीपिका पादुकोण को। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है डोमा राजू गुकीस ने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किनकी याद में एक विशेष डाक कवर जारी करेंगे? दिवंगत न्यायमूर्ति कोंडा माधव रेड्डी के याद में। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है चिराग सेन ने, याद रखिए। अगला सवाल, राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो यह गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? जियो मार्ट के साथ समझौता किया।
किस केंद्रीय मंत्री ने 2 दिवसीय जनजातीय केंद्रीय कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया? अर्जुन मुंडा ने। FIH महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड तीसरी बार किस भारतीय ने जीता? सविता ने जीता है। PM विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 13,000 करोड़ रुपए। किसे हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया? संजय सिंह को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार और गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? हरियाणा राज्य में किया जा रहा है। किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? पूनम खेत्रपाल सिंह को सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है आर्कटिक क्षेत्र में। राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को किसने लॉन्च किया? प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? 26 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को पीछे छोड़कर कौन वनडे इंटरनेशनल में नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं? बाबर आजम बने हैं। किसे छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? रमन सिंह को चुना गया। अगला सवाल है हमारा, भारत सरकार ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए किसके साथ लोन एग्रीमेंट किया है? एशियाई विकास बैंक के साथ लोन एग्रीमेंट किया। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक हासिल किए? हरियाणा राज्य ने सर्वाधिक पदक हासिल किए। भारतीय नौसेना ने किस IIT के साथ संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के लिए समझौता किया? IIT कानपुर के साथ समझौता किया। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने 1 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की? तो कुवैत। देखिए, कुवैत देश के शासक थे जिनका निधन हुआ। अगला है, वाराणसी और नई दिल्ली के बीच दूसरी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? PM नरेंद्र मोदी ने रवाना किया। टेस्ट विकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज बने हैं नाथन लियोन। किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है? शेख हसन खान ने सफल चढ़ाई की। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 की थीम है सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग सेफ माइग्रेशन। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? अंतिम पंघाल को नामित किया गया। रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स फ्यूज की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया। वरिष्ठ नेता कांग्रेस और केरल के पूर्व मंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो वो थे KP विश्वनाथन। राजस्थान के 2 नए उप मुख्यमंत्री बने हैं, वो है दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा। BCCI की ओर से किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई? मोहम्मद शमी के लिए सिफारिश हुई है। साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर हैं शुभमन गिल। संसद में सुरक्षा उल्लंघन के आरोप में दिल्ली पुलिस के कितने कर्मियों को निलंबित किया गया? 8। किसे हाल ही में इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी द्वारा चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बिपिन चंद्रा को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड कर्नाटक से सम्मानित किया गया। किसे हाल ही में व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? पुष्पा भारती को चुना गया। नवंबर 2023 के लिए ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है नाहिदा अख्तर को। हाल ही में किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? कबीर बेदी को। जयपुर वैक्स म्यूजियम में हाल ही में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस्ड AI मॉडल लॉन्च किया है? जेमिनी नाम से लॉन्च किया। किस केंद्रीय मंत्री को राज्य मंत्री के तौर पर जल शक्ति मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो राजीव चंद्रशेखर को। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? देहरादून में। ICC ने वनडे विश्व कप फाइनल की मेजबानी करने वाली अहमदाबाद की पिच को रेटिंग दी है औसत।
टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर के लिए चुना है? तो सैम आल्टमैन को चुना गया है, सैम आल्टमैन को। देखिए, नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन है? तो वो है अच्युता कृष्णमूर्ति। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है अनुमूला रेवंत रेड्डी ने। गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमृत सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? गुजरात राज्य से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल है, प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? बिहार सरकार। भारतीय मूल के इस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया। मीराचंद को। ये भारतीय मूल के उपन्यासकार हैं। पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? भारत देश में किया गया। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? वैशाली रमेश बाबू बनी है। अगला है, विश्व मृदा दिवस 2023 की थीम है मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत, सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया? आईआईटी रोपड़ में। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया गुरुग्राम में। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुना गया। इसका मुख्यालय है लंदन में। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत राष्ट्रीय जल मिशन ने जल इतिहास उत्सव का आयोजन कहाँ किया? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? देवघर में। 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? पंजाब ने जीता है। ठीक है, सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब। COP28 समिट का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में होता है? नागालैंड में। चलिए, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप कमेंट करिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल किस देश के साथ प्रवासन और आवाजाही समझौते को मंजूरी दी? इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ प्रवासन और आवाजाही समझौते को मंजूरी दी? यह प्रश्न हमने इस वीडियो में कवर करवा दिया है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। हमने यहाँ पर 140 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।